देखिए आज का जो वीडियो है वो है ज़मीन का गलत मोटेशन कराने पर मंत्री ने दिया है कार्रवाई का आदेश। भाई हम कठिन आप लोग को दिखाएंगे बहुत सारे परिमार्जन को लेकर और दाखिल खारिज को लेकर जो अंचल में गड़बड़ी हो रहा है उसको लेकर माननीय मंत्री संजय जी ने जो है इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप लोग को भी हम पेपर कटिंग भी दिखा रहे हैं, देख लीजिए और इस पर क्या लिखा है पूरा आपको बताने वाले हैं और पूरी जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है दाखिल खारिज पर मंत्री ने लिया है संज्ञान, अंचलों पर नज़र है संजय जी का। हम संजय जी को कहना चाहेंगे माननीय मंत्री जी से कि आप जल्द से जल्द सारे अंचल को सुधारने का कष्ट करेंगे। परिमार्जन और दाखिल खारिज बहुत दिनों से ये मामला निपट नहीं पा रहा है, रिजेक्ट कर दिया जा रहा है सीओ के द्वारा और कर्मचारी लोग मनमानी कर रहा है। इसे जल्द से जल्द सुधारें मंत्री महोदय। और देखिए इन्होंने क्या बताया है मंत्री जी ने, हम इसके बारे में पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं। पूरी जानकारी वीडियो में मिलेगा और इस कठिन को पाना है तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, जाओ वहाँ पर मंत्री जी ने क्या बोला वो भी हमने सेंड किया है और साथ ही साथ कठिन को भी सेंड कर दिया। कठिन को देखिए पेपर कटिंग में जो दिया गया है मंत्री जी के द्वारा जो बताया गया है हमने टेलीग्राम पर सेंड किया है भाई, उस कटिंग को आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो देखो चलो हम बताते हैं क्या क्या अपडेट है, पूरा समझिए। यहाँ पर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। देखो यहाँ पर क्या कहा कि ज़मीन का गलत अगर दाखिल खारिज करने पर मंत्री ने कार्रवाई का आदेश दिया है। इसमें क्या है कि भूमि संबंधी कार्य के लिए ऑनलाइन अब आवेदन करें। कोई भी काम है, चाहे वो परिमार्जन है चाहे वो दाखिल खारिज हो, अब सारा चीज़ अब ऑनलाइन हो चुका है। यहाँ तक कि रजिस्ट्री भी अब ऑनलाइन हो चुका है। अब ज़मीन का रजिस्ट्री भी कराओगे तो ऑनलाइन, आप जो है ज़मीन का रसीद कटाओगे तो वो भी ऑनलाइन हो चुका है। सारा काम अब ऑनलाइन हो रहा है। तो मंत्री जी ने बोला ऑनलाइन से करें, किसी बिचौलिए के किसी दलाल के चक्कर में आप नहीं पड़े। अब देखिए यहाँ पे क्या अपडेट्स हो, देखिए यहाँ पर कहाँ का अपडेट आया हुआ भाई, देखिए कौन सा जिला का है, पेपर कटिंग में पूरा बारीकी से दिया गया है, हम उसका पूरा डिस्कस कर रहे हैं। हिंदुस्तान में दिया गया है, देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि जमुई के खेरा में, जमुई जिला से आ रहा अपडेट, खेरा में निगरानी विभाग की ओर से जमीन के परिमार्जन के लिए जो है 60,000 रुपये घूस लेते पकड़े गए राजस्व कर्मचारी, उसका नाम है आशीष कुमार, पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश। भाई देखो जमुई जिला से आ रहा है अपडेट भाई, 60,000 रुपया ये कर्मचारी ले रहा है, राजस्व कर्मचारी है, इस पर कार्रवाई किया है। और देखिए इसका नाम आशीष कुमार बताया जा रहा है। इस पर सख्त कार्रवाई का आदेश राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सोरावगी जी ने जो है दिया है भाई, देख पा रहे हो, सख्त आदेश कर्मचारी पर। और देखिए इस पर शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार, यही शनिवार का घटना है मेरे भाई, बोल रहा है उन्होंने आम जन से अपील करते हुए कहा है कि विभाग की सभी जितने भी सेवाएं हैं सब ऑनलाइन उपलब्ध है। आप जो है अपने मोबाइल या अपने पास के वसुधा केंद्र या CSC सेंटर या कोई साइबर कैफे से आप अपने राशि को भुगतान ऑनलाइन माध्यम से लगान पेमेंट कर सकते हो, ज़मीन का रसीद कटा सकते हो, समझ पा रहे, ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा सकते हो। आम लोगों को किसी अधिकारी कर्मचारी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, सभी ऑनलाइन सेवा में काम के लिए समय निर्धारित किया गया है, समझ पा रहे हो। और देखो ये जमुई जिला का खेरा प्रखंड का कर्मचारी का नाम है आशीष कुमार, इसको 60,000 रुपया घूस लेते पकड़ा गया है भाई, और संजय जी ने इस पर कार्रवाई का आदेश दिया है। अगर आप लोग के पास भी कोई कर्मचारी है तो बताइए, उस पर कार्रवाई करने का आदेश देंगे हम लोग, कार्रवाई होगी उस पर, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा उसे, चाहे जो भी है, चाहे वो कर्मचारी रहे, चाहे वो सीओ रहे, चाहे कोई भी आदमी रहे। अगर ज़मीन से रिलेटेड में कोई दिक्कत आप लोग को आता है, घूस मांगता है, तो आप लोग बताइए, उस पर कार्रवाई का आदेश होगा। कमेंट कीजिए हमें। अब देखिए पेपर में दिया भाई, कटिंग देख लो, अब अपना मन से नहीं बता रहे हैं कितना बड़ा ये घूस लेते हुए पकड़ा गया है ये आदमी, समझ सकते हो। अब आगे देखो यहाँ पे कितनी बड़ी अपडेट है, जमुई जिला से आ रही है भाई। अब देखो यहाँ पे घूस का लेते पकड़ा गया है, देखो इसमें क्या लिखा है। और देखिए और भी चीज़ें देखिए, अब बता रहे हैं आप लोग को। किशनगंज जिले के ठाकुरगढ़ अंचल कार्यालय के मिली भगत से, सुनो भाई सुनो, जमीन का क्या क्या होता है सो देखो। मिली भगत से फर्जी डीड तैयार कर दाखिल खारिज के मामले पर राजस्व भूमि सुधार संजय सोरावगी ने सख्त रुख अख्तियार किया है और कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है भाई। ये किशनगंज में फर्जी केवल्ला बना लिया और उस फर्जी केवल्ला से
दाखिल खारिज करवा लिया भाई। देखो यहाँ पर आया है, क्या बात है भाई। देखो किशनगंज जिले में ठाकुरगंज, देख लो आपके सामने है, दाखिल खारिज को मामले पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने जो है सख्त कार्रवाई की है इन पर। और देखिए विभिन्न माध्यमों से सूचना मिलने के बाद मंत्री ने अपर मुख्य सचिव को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। समझ सकते हो भाई, इसको जांच करने का आदेश दिया है। और क्या, मंत्री संजय जी ने कहा कि विभिन्न अंचल कार्यालय से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी। इनको मिल रहा था कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ घूस लिया जा रहा है भाई। उसके बाद देखो उन सभी मामले की जांच करवाई जाएगी। और क्या, शनिवार को विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार मंत्री संजय जी ने बताया कि अंचल कार्यालयों की व्यवस्था बदलने के उद्देश्य से सभी राजस्व कर्मचारी को निर्धारित पंचायत में रहने का निर्देश दे दिया गया है। उसको पंचायत में, इस पंचायत में रहो, यहाँ रहो, वहाँ रहो, कर्मचारी को आदेश दिया है मंत्री जी ने। और क्या, इसी सख्ती से पालन किया जा रहा। कहा कि विभिन्न माध्यमों से मिल रही शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। और देखिए यहाँ पे क्या है मामला, समझिए। किशनगंज के ग्राम नेंगरा डूबा, पंचायत का नाम है भातगावा, थाना है गलगलिया थाना, निवासी का नाम है मोहम्मद कसुबुद्दीन के स्वर्गीय पिता ने 1985 में 2 केवल्ला से, भाई सुनो पूरा मामला क्या है, 2 केवल्ला से मोजा भत गाँव, खाता संख्या 19, समझिए, खेसरा संख्या भी लिखा हुआ कटिंग में, देख लो भाई। खेसरा संख्या में से 1 एकड़ 32 डिसमिल, खाता संख्या 345, खेसरा भी लिखा हुआ है कटिंग में, देख लेना। कुल 1 एकड़ 44 डिसमिल जमीन खरीदा था, 1 एकड़ 44 डिसमिल भाई। उसकी जमाबंदी संख्या, पृष्ठ संख्या, सारा कुछ स्क्रीन पर है, आप देख लो। एवं जमाबंदी संख्या, भाग संख्या, उस पिता की मृत्यु के बाद से सभी वारिस खेती कर रहे हैं। पिता की जब मृत्यु हो गया तो वारिस जो उसके थे वो खेती कर रहे थे। अब क्या हुआ कि उनके सतीले भाई, उनका सतीले भाई का नाम है मोहम्मद जमील अख्तर, जो पेशे से अमीन है, पेशे से वो क्या है, अमीन है, और ठाकुरगंज अंचल कार्यालय में ज़मीन से जुड़े काम भी करता है। उस पर स्थानीय कर्मचारियों के मिलीभगत से जाली, फर्जी भाई, फ्रॉड, जाली केवल्ला तैयार कराकर उक्त जमीन में 1 एकड़ 14 डिसमिल 500 वर्ग फीट कड़ी जमीन 5 लोगों के नाम से दाखिल खारिज कराने का आरोप है। देख पा रहे हो भाई, अमीन है तो उसको पता होगा कैसे कैसे फर्जी तरीके से हम इसको, सोचो 1 एकड़ 14 डिसमिल लगभग जो है ये जाली केवल्ला बना लिया, और उस जमीन का दाखिल खारिज फर्जी तरीके से करवा के, जाली बना के क्या किया, दाखिल खारिज करने आरोप में 5 लोगों के नाम से वो दाखिल खारिज करवाया है। सोचो भाई क्या हो रहा है। बोल रहा है फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है, बिहार में देख रहे हो, पेपर में पढ़ लो भाई, देख लो पेपर में दिया। हम अपना मन से कुछ नहीं बताते, आप लोग को जागरूक कर रहे हैं। जाली केवल्ला, अगर आपको पता ही है ज़मीन है तो आदमी जाली केवल्ला बना के आपको भ्रमित कर सकता है, यहाँ तक कि उसका दाखिल खारिज करके रसीद भी कटवा सकता है। समझ सकते हो भाई, पेपर कटी में न्यू, हम तो ज़मीन के बारे में आप लोगों को पर डे बताते हैं, ये भी ज़मीन से ही रिलेटेड। तो जागरूक रहना ज़रूरी है, नहीं तो लोग आपको एक दिन लूट लेगा, आपका भाई ही आपको लूट लेगा। चचेरा भाई, गोतिया में कोई भाई है वो लूट लेगा, यही हो रहा है। चचेरा भाई है, 5 लोगों के नाम से वो जाली केवल्ला बना के और उसका दाखिल खारिज करवा दिया, और वो अमीन था। समझ सकते हो भाई, कैसा अमीन है जो गलत काम कर रहा है। थोड़ा सा पानी पी ले, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो भाई, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो कटिंग को पाना है तो। समझ पा रहे हो, टेलीग्राम को सारे लोग ज्वाइन करो, और कमेंट में पूछो कोई भी सवाल है तो। मामला को देख रहे हो क्या हो रहा है, ऐसा मामला देखने को मिल रहा है भाई। दाखिल खारिज फर्जी केवल्ला बना लिया, और ये मामला कहाँ है, कौन सा जिला का है, किशनगंज जिला का है। समझ सकते हो भाई क्या हाल है। और जमुई का तो अभी बता ही दिए, 60,000 लेते हुए पकड़ा गया है आशीष कुमार जी, राजस्व कर्मचारी है खेरा प्रखंड के, इनको तो पकड़ लिया भाई, पकड़ा गया रंगे हाथों। तो ये मामला, कर्मचारी पकड़ाया, वहाँ पर अमीन जो है वो प्राइवेट अमीन होगा, जैसे तैसे जाली कागज़ बना के ये किया है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये अंचलों से बड़े पैमाने पर मिल रही है भ्रष्टाचार की शिकायतें। माननीय मंत्री को देखिए कटिंग को यहाँ पर,
क्या कह रहा है, राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय जी ने कहा विभिन्न अंचलों से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही है और क्या उन सभी मामलों को जांच कराई जाएगी। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज अंचल कार्यालय के मिलीभगत से फर्जी डीड तैयार किया गया भाई, जो भी हमने बताया केवल्ला फर्जी डीड के आज तैयार कर दाखिल खारिज मामले में मंत्री जी ने सख्त हुए विभाग के मुख्य सचिव पूरे मामले की जांच का निर्देश दे दिया है। और साथ ही जमुई के खैराग प्रखंड में निगरानी विभाग द्वारा जमीन के परिमार्जन के लिए 60,000 रुपया घूस लेते हुए पकड़े गए राजस्व कर्मचारी आशीष कुमार पर सख्त कार्रवाई का आदेश दे दिया है। समझ सकते हो, संजय जी ने बताया कि कार्यालय की व्यवस्था बदलने के उसे सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्धारित पंचायत में रहने का निर्देश दिया गया, सख्ती से पालन कराया जाएगा। ये देख पा रहे हो भाई, किशनगंज और जमुई का मामला तो आपने देख लिया। आगे देखिए यहाँ पे, ये आगे क्या है कि गलत दाखिल खारिज पर मंत्री ने लिया है संज्ञान। ये कटिंग को भी आप देख लीजिए भाई, इसमें भी वही बात लिखा है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज अंचल कार्यालय में मिली भगत से फर्जी डीड तैयार कर दाखिल खारिज किए जाने का मंत्री संजय जी ने कार्रवाई किया है। समझ सकते हो, पूरा मामला यहाँ पे दिया गया है भाई। पूरा क्या है नहीं, ये पूरा पढ़ लो, पूरा डेटा इसमें लिखा हुआ है उसका कि कैसे कैसे कितना में वो ज़मीन को कराया था, कैसे क्या किया था, कौन सा गांव से था और क्या मामला था। समझ सकते हो, विभिन्न उसको सूचना मिल गया। अरे ये अभी तो सब पकड़ में आता कहाँ है, कितना लोग यहाँ पर आके गलती करता है, कितना लोग आके यहाँ पर करता है और लोगों को ठगता है। ये तो रंगे हाथों पकड़ाया है। फर्जी जो है केवला बना के, फर्जी दाखिल खारिज करवा के, फर्जी केवला बना तो फर्जी दाखिल खारिज भी हुआ और उसका ज़मीन का भी रसीद कटने लगा भाई। सोच सकते हो, तनी मनी ज़मीन है, 1 एकड़ से ऊपर ज़मीन था। मामला कहाँ से कहाँ तक चला गया। अब आगे देखो, आगे समझो भाई, आगे हर एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। और आप लोग का हम कमेंट लेते हैं, ये कटिंग को तो हमने आपको दिखाई दिया है, जो ये मामला है जो चल रहा है अभी। आप लोग का कमेंट बॉक्स हम लेते हैं और आप लोग को जानकारी दे। देखिए भाई, ज़रूरी है आप लोग को जागरूक होना, नहीं तो किसी दिन कोई ना कोई आदमी आपको बेवकूफ़ बना लेगा, टोपी पहना देगा अगर जानकारी नहीं रहा तो। समझ सकते हो, फर्जी डीड बनता है, फर्जी केवला बनता है, फर्जी रसीद कटता है, सारा कुछ होता है। ऐसा मत समझिएगा कि ये चीज़ें नहीं होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, होता है। आपसे कोई ना कोई ठग लेगा, इसलिए पर डे वीडियो देखा करो, समझा करो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे ये पंकज कुमार जी ने हमें कमेंट किया है। अब कमेंट बॉक्स का समय आ चुका है तो ले लेते कमेंट। देखिए, समस्या है कि कर्मचारी अलग अलग बहाने बनाकर रिजेक्ट कर जाता है। कभी इस कागज़ को लाना है, इसे बनाओ तो कम कर रहा है, ठीक करता है तो सहमति अपलोड करो, फिर अपलोड हुआ तो अब सहमति करें, वो भी हो गया था, अब 100 साल पहले मेरे दादा परदादा की मृत्यु प्रमाण पत्र लाइए। ये मतलब कुछ ना कुछ कम हो ही जाता, परंतु जब पैसे या दक्षिणा देने के तैयार हो जाएं तो कुछ कम ही नहीं रहा, बस खतियान और सहमति पत्र से ही हो जाएगा। सबसे पहले आप चमचे पर कार्रवाई करें, चमचे के जरिए ही सीईओ कर्मचारी घूस करता है भाई। बिल्कुल मंत्री महोदय जी, आपसे सख्त आग्रह से अंचल कार्यालय पर कर्मचारी और सीईओ पर आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें, नहीं तो आपका जो है, अभी देखते हो बिहार में अभी कितना मामला, जम्मू जिला का ठाकुरगंज, ये आपका खेरा प्रखंड का जम्मू जिला का मामला तो आपने देख ही लिया, पकड़ ही लिए हैं। और किशनगंज का ये मामला आया हुआ है, वहाँ का भी देख ही लिए, ठाकुरगंज का मामला था भाई। कितना यहाँ चल रहा है। और अभी देखो कमेंट बॉक्स में भी आ रहा है, लोग यहाँ पर घूस ले रहा है, उस पर कार्रवाई मंत्री जी आप क्यों नहीं कर रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए और उन लोगों का हम तो कहते हैं डिसमिस ही कर दीजिए। क्या ज़रूरी है उसका जॉब रखने का, विभाग को क्या ज़रूरत है, नया कर्मचारी सीईओ आ जाएगा, बहुत आदमी यहाँ बैठा हुआ है। ये सब लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समझ पा रहे हो कितना गर्मी में वीडियो भी बना रहे हैं भाई। लाइक थोड़ा सा बनता है, आप लोग लाइक करो। देखते हो कितना घम गया, देखो मोटिवेशन को थोड़ा बनाओ। देखो आगे देखो, चमचा पर भी कार्रवाई होना चाहिए, ये पंकज जी का कहना है। बिल्कुल हम भी ये बात से सहमत हैं, जो भी चमचे लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आगे देखिए, आगे लिखा है मुन्नी लाल किस्कू जी ने, इन्होंने लिखा है कि रजिस्टर्ड टू और खतियान पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है। जमुई जिला झाझा प्रखंड कनोडी गांव से है। अच्छा, जमुई जिला से है। खतियान
क्या खतियान पोर्टल पर नहीं शो हो रहा है। देखिए मुनीलाल जी, रजिस्टर 2 तो शो कर रहा है भाई, आप किस में जा रहे हो? वहाँ पर देखो कैस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे, जमुई जिला का जो है वो कैस्ट्रल सर्वे में आपका शो करेगा। कैस्ट्रल सर्वे में जाके आप चेक कीजिए रजिस्टर 2, और ये बिहार भूमि के वेबसाइट्स पर जाके आप जमाबंदी पंजी को निकाल सकते हो। भाई हमने वीडियो उस पर बनाया है कैसे जमाबंदी पंजी रजिस्टर 2 निकालना है, आप जाके वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, जम्मू जिला का भी हमने बताया है किस तरह से निकालना है, और खतियान जो है खतियान भी निकलता है, हमने वो भी प्रोसेस बताया हुआ है कैसे कैसे निकलता है। तो देखिए सब खतियान नहीं निकलता है, जो खतियान वहाँ पर अपलोड है, जिस खतियान को अपलोड किया गया है वो खतियान वहाँ निकलता है, और बाकी नहीं निकलता। बाकी आपको ऑफलाइन से जमुई जिला का जिलाधिकारी कार्यालय में आपको जाना होगा, वहाँ पर आपको मिलेगा नकल खाना, जिसे कि भू अभिलेखाकार बोला जाता है। वहाँ पर एक चिरकुट भरना होगा, वहाँ से जाके आप खतियान निकाल सकते हो। और रजिस्टर 2 आप अपना अंचल से निकाल लो भाई, आप झाझा प्रखंड से हो ना, झाझा में जाओ अंचल में, वहाँ सीओ कार्यालय में, जिस चीज़ का आपको चाहिए, जिसका आपको खाता खासरा नंबर लिख के दोगे, नाम लिख के दोगे, वो आपको रजिस्टर 2 का निकाल के दे देगा, अगर आप ऑनलाइन से नहीं निकाल पा रहे हो तब। लेकिन हमने ऑनलाइन से दो तरीका बताया रजिस्टर 2 निकालने का। एक, पहले का रजिस्टर 2 कैसे निकालें, पुराना रजिस्टर 2 जो कलम से लिखा गया था, और आजकल जो लिखा गया है अब ऑनलाइन वाला रजिस्टर 2 जो है वो भी हमने बताया कैसे निकालना। रजिस्टर 2 और जमाबंदी पंजी दोनों एक ही चीज़ होता है, उसी का नाम रजिस्टर 2 है और उसी का नाम जमाबंदी पंजी है। मुन्नीलाल जी समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी चीज़ें होती है। देखो आप लोग को हमने ये बताया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कर्मचारी नहीं भिखारी है, मोटा रकम का भिखारी है, अरुण कुमार जी बोल रहे हैं। भाई आप समझो, आपकी मर्जी, आप जो चाहे बोल सकते हो, जनता लोगों को बोलना, पब्लिक को बोलना छूट है। ठीक है, ब्लॉक रक्सौल जिला चंपारण से हैं। ठीक है नरेंद्र जी, धन्यवाद। आगे लिखा हुआ है सरोज, सबसे बड़ा भ्रष्ट नीतीश है, यदि सरकार चाले तो आज सर्वे हो जाएगा। प्रथम सर्वे सरकार अपने अधिकारी को भेजकर गांव के मुखिया और सरपंच और कुछ ग्रामीणों के साथ कर ले। बिल्कुल भाई, ये चीज़ें तो आपने भी सही बोला, सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। नरेंद्र कुमार जी ने लिखा है कि नरेंद्र कुमार, हम लोग का खतियान जमीन रसीद कट रहा है और उस रसीद पर खाता खेसरा खाता 00 बता रहा, उसका सब कैसे होगा उसका बतावे। बिल्कुल भाई, इसको आप जाके परिमार्जन प्लस कर दीजिए, जो आपका केवल्ला है वो जाके सिर्फ उसके बल पर हो जाएगा, और 1 महीना में आपका ये जो 00 है ये हट जाएगा, फिर आपका रसीद कटने लगेगा। आप रसीद कटवाते होंगे तो रकबा 0 खाता 0 ऐसे करके आ जाता होगा, तो भाई वो हट जाएगा। आपको परिमार्जन जाके करना पड़ेगा। कोई भी आपका साइबर कैफे जिसको जानकारी है, जो ज़मीन का रसीद काटता हो, जो परिमार्जन कभी किया हो, ये नहीं कि नवसिखवा के पास जाओगे भाई तो नहीं होगा, जो कभी 5-10 को किया हो उसके पास जाइए। अंचल कार्यालय के बगल में जो साइबर कैफे है वो परिमार्जन कर देगा। अब परिमार्जन के माध्यम से आपका ये 10-15 दिन या महीना दिन में सही हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप सीईओ के पास जाइएगा, कर्मचारी को बोलिएगा हमने परिमार्जन कर दिया है, वो रिसीविंग को उनको दिखाइएगा, रिसीविंग जरूर रखिएगा। अब बोलिएगा देखिए अभी तक 1 महीना हो गया, अब तक नहीं हुआ है, कब होगा, समझ पा रहे हो। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये हमने आपको बता दिया कैसे होगा भाई, इसका भी हमने आपको उपाय बता दिया है। चलिए अगला कमेंट हम आप लोग का लेते हैं और आप लोग को रिप्लाई देते हैं। देखो भाई, आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो हम जाके वीडियो बनाने के लिए आप लोगों का कहते हैं लाइक थोड़ा सा करो भाई। देखो भाई गर्मी कितना है, इतना गर्मी में समझ पा रहे हो, प्यास लग जाता है पानी का। आप लोग लाइक थोड़ा सा कर दो भाई, मोटिवेशनल बनेगा, हमें अच्छा लगेगा, समझ पा रहे हो, घम जाते हैं। देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये ज़रूरी चीज़ें देखिए समझिए। यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले ये लिखा है सबसे पहले पूरा कागज़ को ऑनलाइन अपलोड किया जाए, कैस्ट्रल सर्वे से लेकर अभी तक का, उसके बाद 6 मंथ का टाइम दिया जाए, उसके बाद सर्वे हो तो किसी और को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये लिखा है सारबीन खातून जी ने लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है जी, सरकार को सबसे पहले, अभी तो अगर मान लीजिए चालू कर भी दिया था तो 6 मंथ में ये अपना कागज़ को दुरुस्त करता, लोगों को निकालता भी। अब 6 महीना से ऊपर हो चुका है, अगस्त में ही ज़मीन सर्वे शुरू हुआ था और अब तक देखिए एक पेपर को उपलब्ध नहीं करवा पाया, और सिर्फ डेट पर डेट बढ़ा रहा है, ठीक कर रहा है, लेकिन कागज़ को उपलब्ध करवाना है, लोगों को समस्या का निदान करवाना है, ये चीज़ ज़रूरी चीज़ें हैं।
जो कि करना चाहिए। और जिसके पास कागज़ नहीं है उसका कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। हमने तो मंत्री जी को बोला था कि हर एक ज़िला में एक एक नोडल ऑफिसर रखा जाए, जो कि वो सीईओ पर इतना उसको पावर दिया जाए कि वो सीईओ को भी डिसमिस कर सकता है, कर्मचारी को डिसमिस कर सकता है, किसी को भी कर सकता है। डीएम कितना मामला को देखेगा बताइए? एक डीएम एक डीसीएलआर क्या करेगा? कोर्ट को देखेगा डीसीएलआर, या डीएम के उसी के पीछे पागा रहेगा? बताइए, घूमता रहेगा? ऐसे नहीं होगा भाई। तो ये चीज़ें हैं, आप एक एक नोडल ऑफिसर हर एक ज़िला में नियुक्त कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। आगे लिखा है एमडी आतिफ जी ने, इन्होंने लिखा है जिस रैयत किसान खास काश्तकारी का जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे रजिस्टर 2 फटा है, किसी का जमाबंदी डैमेज है, किसी का परिमार्जन नहीं हुआ है, किसी का ऑनलाइन मजबूरी रसीद मालगुजारी रसीद भी नहीं कटा है, कोई जमाबंदी रीराइट नहीं करा पा रहा है, किसी रैयत के अब तक डॉक्यूमेंट ऑनलाइन नहीं हुआ है, सिर्फ डेट बदल रहा है, टाइम पास हो रहा है तो बदल रहा है, अब तक कुछ भी नहीं हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नया स्टेटमेंट सामने आता है। तो ये भूमि स्पेशल सर्वे ड्रामा बन गया है कि सिर्फ अपना सरकारी ज़मीन जो है भूमाफिया भूमि से कब्जा मुक्त करा रहा है गवर्नमेंट, बिल पास करके रैयत किसान पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार रैयत को उसके हाल पर छोड़ दिया, अब तक भूमाफिया को उल्टा लटकाया नहीं गया है। करप्शन और फर्जीवाड़ा क्राइम रुका ही नहीं है, गवर्नमेंट से रैयत क्वेश्चन कर रहा है, सुधार कब होगा? सिर्फ अपना दिखावा कर हकीकत में सर्वे कब होगा? बिल्कुल, इनका देखिए स्टेटमेंट में कितना बड़ा लिखा हुआ था भाई, हमने पूरा पढ़ा। सरकार को इस पर करना चाहिए। मंत्री महोदय जी, आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो को तो थोड़ा सा कम से कम ये सब चीज़ों को देखिए। अंचल में सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, सीईओ कर्मचारी जनता के साथ, किसान भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। एक परिमार्जन, एक दाखिल खारिज के लिए लोगों को घूमना पड़ रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मामला ठीक? कब तक करेंगे? और देखिए हमारे पास कमेंट भी पर डे आते रहता है। आगे देखिए आगे क्या लिखा है। आगे है ये लिखा है गरीब हंसदा, इन्होंने लिखा है हमारे पूर्णिया जिला शहरी क्षेत्र में 2 कट्ठा ज़मीन पर 20 से 25 हज़ार रुपये दाखिल खारिज का लिया जाता है। समझ सकते हो भाई, पूर्णिया जिला का अपडेट आया हुआ है। कितना? 2 कट्ठा ज़मीन है, 20 से 25 हज़ार रुपया लेता है कर्मचारी। मतलब चढ़ावा दो भाई तो काम होगा, न दो तो ना। ऐसा क्यों मंत्री महोदय, मंत्री जी, माननीय मंत्री, लोगों को इतना परेशानी क्यों उठाना पड़ रहा है? आप शपथ लिए, कम से कम इसका सुधार कीजिए। दिलीप जायसवाल जी ने तो कर नहीं पाए, कम से कम आप तो कीजिए, लोगों का हेल्प मदद तो कीजिए। कब तक लोगों का हेल्प होगा? मंत्री महोदय, आप ही से जानना चाह रहे हैं, समस्या का निदान कीजिए। अंचल में जो चल रहा है दाखिल खारिज परिमार्जन को लेकर, इतना घूस ले रहा है, खुलेआम ले रहा है। आगे देखो भाई, कमेंट आप लोग का हम ले रहे हैं। आगे लिखा है भाई एक फॉर्म पर 200 रुपये मांग रहा है ऑनलाइन के लिए सर्वे वाले। भाई ऑनलाइन के लिए सर्वे वाला क्यों मांगेगा? वो तो फ्री में है। फॉर्म आप अपने से दुकान से खरीदो 10-20 रुपये में तो फॉर्म आता है, 200 रुपये किस चीज़ का लेगा वो? ये गलत बात है। आप फॉर्म शॉप से लो भाई, मिल जाएगा, कोई भी साइबर कैफे से ले लो, 10-10 रुपया में तो फॉर्म देता है। एक पर्पट 2 को भरना है, एक बंसावली फॉर्म को भरना है, पर्वत 3-4 तो फॉर्म है भाई। 5-5 रुपया करके देगा, कितना? 20 रुपया 30 रुपया लगेगा, और ज़्यादा ज़्यादा और क्या हो सकता है? जीरोक्स करवा लो, कोई एक आदमी लो, जीरोक्स करवा लो 4-5 फॉर्म को, सस्ता पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आगे देखिए, कर्मचारी बोलता है मुझे 3 रसीद चाहिए, मेरे पास तो रसीद है, बोलता है नहीं होगा। लो भाई, कर्मचारी क्या बोलता है? मुझे 3 रसीद चाहिए। लो, 3 गो रसीद खोजता है। ये लिखा है रविंदर कुमार जी ने। रविंदर जी, आपका मामला हम नोट किए हैं, रसीद पर ज़मीन सर्वे होगा, लेकिन जो ज़मीन का रसीद होगा वो मांग रहा होगा शायद, जैसा हमें लग रहा है। तो भाई सरकार इसको समाधान निकालो। जिस लोगों के पास सब पेपर नहीं है उसका क्या होगा? बहुत सारे लोगों के पास पेपर है, लेकिन आधा ज़मीन का है, आधा ज़मीन का नहीं है, तो वो कैसे ज़मीन सर्वे होगा? उसको कैसे आप दूर करेंगे मामला को? मंत्री महोदय,
ज़रा इस पर गौर करें। बहुत सारे लोगों के पास रसीद भी नहीं है ज़मीन का, क्या वल्ला तो दूर की बात, खतियान तो दूर की बात, रसीद ही नहीं मिल रहा है लोगों के पास। तो इसका मामला कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लिखा है भाई इसमें कर्मचारी भी पैसा मांग रहा है। लो, कर्मचारी पैसा मांग रहा है तब काम होगा। देख रहे हो, पहले सीईओ साहब का सर्वे करें मंत्री जी, तब ज़मीन का सफल होगा। गणेश ठाकुर जी ने, बिल्कुल सीईओ का सर्वे करें तब जाके ज़मीन का सर्वे करें मंत्री महोदय। ये चीज़ें आपको करना है। देखते पर हमारे भाई लोगों का कमेंट है, समझ सकते हो कितना लूट रहा है अंचल में लोगों का। सही है, रानी ऑफिशियल जी ने बोला है, ठीक है बिल्कुल। अब रविंद्र कुमार जी ने लिखा है सर पेपर नहीं मिल रहा है, पैसे का खेल हो रहा है। बिल्कुल भाई, पेपर कहाँ मिल रहा है, लोगों का समस्या का निदान कहाँ हो रहा है। यहाँ तो पैसे का खेल हो रहा है, जो पैसा दे रहा है उसका पेपर मिल रहा है, जो नहीं दे रहा नहीं मिल रहा है। घूस खा रहा है, एडवांस खाता है कि इतना दो उतना दो खोजेंगे, सर्चिंग चार्ज, फलना चार्ज, चिलना चार्ज कह के लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा लेता है। इसका समाधान निकाले मंत्री महोदय, आप ही से रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये कमेंट ये लिखा है रविंदर जी ने। आगे देखिए, राघवी आलम जी ने भी लिखा, मेरे पास वसीयत डीड है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, कर्मचारी 6 लाख रुपया मांग रहा है, क्या करें। मेरा पिताजी जो है किए हैं वसीयत, 6,000 ज़मीन है। क्या लिखा है, 6 एकड़ ज़मीन है। अच्छा 6 एकड़ ज़मीन है। देख लो भाई 6 लाख रुपया मांग रहा है, समझ सकते हो। मंत्री महोदय देखिए आपके सामने यहाँ आ रहा है क्या बिहार में हाल है नीतीश सरकार का। आप लालू यादव को बोलते थे जंगल राज, आपका जंगल क्या, ये तो आपका मंगल राज हो रहा है भाई। क्या मामला लेके यहाँ चल रहा है, लोगों का समस्या का निदान नहीं किया जा रहा है। आपके राज्य में ऐसा हो रहा है नीतीश जी, माननीय मंत्री महोदय राजस्व जी, संजय जी, क्या हाल है। अंधेर नगरी चौपट राजा बना के आप रखे हुए हैं, लोगों का समस्या का निदान कीजिए, समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देंगे। बहुत सारा कमेंट हमने लिया है, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो, मोटिवेशनल मिलता है, अच्छा लगता है हमें। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये कटिंग पाना है तो बहुत सारा कटिंग हमने सेंड किया टेलीग्राम पर, जो कि आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा। ज़रूरी यार, एक चैनल है भाई, उसे सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी बात का कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स, इंस्टा, यूट्यूब, हर जगह कमेंट कर दो। धन्यवाद, जय हिंद, हैप्पी होली भाई।